नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। बात करने वाले हैं आज ऐसे दो पार्टियों का जो कि आपस में लगातार साथ मिलकर के सत्ता के ऊपर निशाना तो साधना जानती है। यानी कि हम केंद्र सरकार में बैठी हुई भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं और उन दो पार्टियों की कर रहे हैं जो लगातार इनके ऊपर निशाना साधती रहती हैं, पर कभी ना कभी इनके आपस में हित भी आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जहां बात करने वाले हैं आज AIMIM की और कांग्रेस की। यहाँ राजस्थान में आपको नासिर और जुनैद का मुद्दा तो याद ही होगा। पिछले लंबे समय से उनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार के होते हुए भी कैसे किसी मुसलमान के प्रति इस तरह से बर्बरतापूर्ण हादसा हो सकता है, घटना हो सकती है। जिस तरह से नासिर और जुनैद को राजस्थान के भरतपुर में कुछ महीनों पहले उन्हें मार दिया गया था, उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी, किडनैपिंग हुई थी, और इन सभी बातों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ। अब उन्होंने यह कहा है कि पहले नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी और उनके परिवारों को जो घोषणा की गई थी, जो सहायता राशि देने की, जो सहानुभूति राशि देने की जो घोषणा की गई थी, वह भी उनके परिवार को एक तो बहुत ही कम दिया गया। और उनका कहना था कि यह 25 से 30 लाख होती है, 30 से 40 लाख होती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उनके परिवार को अभी तक कोई राशि ही नहीं मिली है, क्योंकि जो राशि सरकार को दी जाती है, जो राशि सरकार सौंपती है, वह राशि अभी तक उनके परिवार वालों को नहीं मिली है। अब देखने वाली बात यह है कि उस मुद्दे में आगे क्या होने वाला है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने और भी कई सारी बातें बोली है, जैसा कि आपने बताया था कि नासिर और जुनैद के परिवार के साथ नाइंसाफी का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पहले तो उनके परिवार को मुआवजा देने में भेदभाव दिखाया और अब पूरा मुआवजा ही नहीं दिया है। उनके परिवार के लोग नाइंसाफी हो रही है उनके परिवार के साथ में, और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हें जेल भेज दिया और अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इतना सेकुलरिज्म भी ठीक नहीं होता है। दरअसल नासिर और जुनैद की कथित गौ तस्करी के तहत हत्या की गई थी और इस हत्या के बाद लगातार राज्य सरकार के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी निशाना बनाते रहे हैं उन्हें, और लगातार उनसे सवाल पूछते रहे हैं। और अब बता दें कि नासिर और जुनैद के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि यह 5 लाख रुपए की राशि बहुत ही कम होती है। असल में उनके परिवार वालों को लगभग 20 लाख रुपए की कम से कम राशि तो देनी ही चाहिए। खैर, इस मामले में अभी तक यह है कि उनके परिवार वालों को कोई भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। जैसा कि इसी साल हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया था और इसका बाद मामला पूरे देश भर में फैल गया था। लगातार मुस्लिम पक्ष के नेता, मुस्लिम पक्ष के कई सारे बड़े नेता, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा कांग्रेस के भी कई सारे नेता थे, जिन्होंने कहा था कि यह मुद्दा या हिंसा का मामला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लगातार इससे कांग्रेस सरकार की विफलता बताकर लेकर चल रहे थे। खैर, इस मुद्दे में अभी तक बात यहाँ तक निकल के आई है कि उनके परिवार वालों को कोई भी राशि नहीं दी गई है, और जल्द ही इस मामले में अगर कोई दूसरा अपडेट आता है तो आपको हम जरूर बताएंगे। खैर, देश और दुनिया की दूसरी तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, SPN 9 न्यूज को।